हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यू चैप्टर के नोट्स। और जो टिश्यू चैप्टर है ये क्लास 9th का एनसीईआरटी का बायो का चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 1 जो है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, जिसके हम लोग पहले भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुके हैं। देखिए, नोट्स को डाउनलोड आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक होगी उससे कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एक बार आपको इसको एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करी जा रही हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए टिश्यू के बारे में थोड़ी सी बातें करी गई हैं कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, किसने इसकी नेम को किसने कॉइन किया है, बाइकट है 1792 में। ठीक है, स्टडी जो होती है टिश्यू की उसको क्या कहा जाता है, डेट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, टर्म जो है टिश्यू वो किसने दिया था, तो मेयर ने दिया था। छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस दिया गया है, टिश्यू के इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर कहा गया है, टिश्यू बिकम्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स। अब देखिए, जब टिश्यू कई सारे मिलते हैं सेम टाइप के, तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और जब ऑर्गन कंबाइन करते हैं कई सारे, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स आर डिक्रीज्ड। जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उनका वर्कलोड भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है टिश्यू से। ठीक है, ड्यू टू इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ हायर सर्वाइवल। ठीक है, तो क्योंकि देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कई सारे तरीके के सेल्स होते हैं, तो कई सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। और क्योंकि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होंगे तो उनका फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद देखिए डिफरेंस दिया गया है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो में या इस नोट्स में सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो प्लांट टिश्यू में देखिए सबसे पहली चीज़ कही गई है, डेड सपोर्टिव टिश्यूज़ आर मोर एबंडेंट देन लिविंग टिश्यूज़। मतलब यहाँ पे डेड टिश्यूज़ जो होते हैं प्लांट सेल में, वो प्लांट में वो ज़्यादा होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ में डेड सेल ज़्यादा होते हैं, डेड सपोर्टिव टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एनिमल में अगर देखा जाए तो लिविंग टिश्यूज़ ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू डेड टिश्यूज़। अब यहाँ पे अगर देखा जाए प्लांट टिश्यूज़ में, क्योंकि ज़्यादातर डेड थे तो इस वजह से जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। लेकिन एनिमल टिश्यूज़ में क्योंकि ज़्यादातर लिविंग थे तो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट में कहा गया इट है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लांट टिश्यू होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सिंपल होता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स होता है। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऐसा प्लांट में नहीं होता, प्लांट में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट फ़िलहाल अभी नहीं है। देयर इज़ अ डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके के टिश्यूज़ दिए गए हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक होता है और परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा डिफ्रेंसिएशन की बात नहीं करी जाती है एनिमल टिश्यूज़ में। अब यहाँ पे टिश्यूज़ के देखिए एक बहुत अच्छा सा चार्ट बनाया गया है। सबसे पहले टिश्यूज़ 2 टाइप के हो गए। पहला क्या हो गया, प्लांट टिश्यू हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, एनिमल टिश्यू हो जाएगा। प्लांट टिश्यू क्योंकि डिस्कस करना है तो पहले प्लांट टिश्यू देखेंगे। तो प्लांट टिश्यू में जो डिवीज़न किया गया है वो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में किया गया है। मेरिस्टेमेटिक के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, एपिकल होता है, इंटरकैलरी होता है और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू में अगर आप देखेंगे तो परमानेंट टिश्यू में 2 आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट में देखेंगे तो अगेन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखेंगे तो पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। इसको आप लोग 7th या 8th से ये पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ का जो डिवीज़न है वो थोड़ा सा सिंपल है। एनिमल टिश्यूज़ में जो डिवीज़न किया गया है, पहला किया गया एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा किया गया कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर और चौथा है नर्वस टिश्यू। तो बेसिक सा यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किया गया, मतलब यहाँ पे बेसिक डिवीज़न किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक दिया गया है, अब एक एक करके समझाया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है या जो भी टिश्यूज़ हैं उनके बारे में समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जो है उसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मेरिस्टोस वर्ड से लिया गया और इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड। इसमें इट इज़ अ टिश्यू विच इज़ थिन वॉल्ड एक्टिव सेल्स दैट डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। देखिए यहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिन होती हैं, एक्टिव सेल्स होते हैं और साथ ही साथ वो डिवाइड होते हैं और नए सेल्स फॉर्म करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेरिस्टेम। और इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या कहा जाता है, मेरिस्टेम भी कहा जाता है। द रीजन वेयर मेरिस्टेम इज़ फाउंड कैन फंक्शन एज ग्रोथ रीजन। जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम पाए जाते हैं वो रीजन क्या किस तरह बिहेव करते हैं, ग्रोथ रीजन की तरह बिहेव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेल्स आर स्मॉल स्फेरिकल, तो शेप दिया गया है। ठीक है, सेल वॉल इज सेल्यूलोज
थिन एंड इलास्टिक, मतलब सेल्यूलोजिक होते हैं, थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है, मतलब दो सेल्स के बीच के जो स्पेस होगी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में बिल्कुल निल होती है या ज़ीरो होती है। दे ग्रो एंड डिवाइड रिपीटेडली, धीरे धीरे करके ये ग्रो करते हैं और डिवीज़न इसमें होता रहता है। न्यूक्लियस इज़ लार्ज, अब देखिए न्यूक्लियस की बात करी गई, न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज होता है। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं और साथ ही साथ कुछ और छोटी छोटी सी बातें दी गई हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। फंक्शन दिए गए हैं इसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, तो ग्रोथ में फंक्शन मदद करता है। ठीक है, न्यू ऑर्गन्स लाइक लीफ, फ्लावर्स, स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, हेयर्स एक्सेट्रा आर फॉर्म बाय देम, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ इंजरी इज़ हीटेड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, जहाँ पर इंजरी होती है तो उस जगह पे जो हील्ड होता है, जो हीलिंग होती है उस प्लेस की, वो किससे होती है, नए सेल से होती है। हील मतलब होता है इंजरी का सही होना। इसके बाद बात करी गई, इट इज़ द पेरेंट टिश्यू फ्रॉम वेयर द अदर टिश्यूज़ डेवलप, तो पेरेंट टिश्यू अगर आपसे पूछा जाए पेरेंट टिश्यू क्या होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और इसी से बाकी और टिश्यूज़ डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लोकेशन की बात करी गई, कहाँ पर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन दे आर ऑफ 3 टाइप, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखिए दिए गए हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर थिन सेल वॉल्स हैं जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, सेल वॉल्स हैं। बीच में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो आपको जगह दिखाई पड़ रही है जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया है, तो एक हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, सबसे ऊपर जो टॉप पे होता है, एपिक्स पे जो होता है, ऐसा टिश्यू कहलाता है एपिकल मेरिस्टेम। अब यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं इंटरकैलरी है, इंटरमीडिएट होता है, और सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको लेटरल मेरिस्टेम। तो ये 3 पार्ट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड है। ठीक है, अब एक एक करके सबको देख लिया जाए। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम में देखिए बोला गया है इट इज़ फाउंड इन ग्रोइंग टिप, जहाँ पे टिप ग्रो कर रही होती है, ग्रोइंग टिप जो होती है स्टेम की, वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ रूट्स में भी पाए जाते हैं। जब रूट में पाए जाएंगे तो उसको कहा जाएगा रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जब शूट में पाए जाएंगे, शूट मतलब होती है टहनी, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको शूट कहते हैं। शूट में जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं तो उनको कहा जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके बाद यहाँ बात करी गई है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, अभी आपने फिगर में देखा था। इंटरमीडिएट पोजीशन पे होते हैं एट द बेस ऑफ लीव्स, कहाँ पे होते हैं, लीव्स के बेस में, बेस ऑफ इंटरनोड्स और बिलो दी नोड्स। ग्रोथ ऑफ लीव्स और इंटरनोड के, मतलब जो लीव्स होती हैं उसकी ग्रोथ में ये मदद करते हैं। कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं, तो अभी हमने देखा इट अकर्स ऑन द साइड्स ऑफ बोथ स्टेम्स एंड रूट्स, तो साइड में होते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेम और रूट के साइड्स में होते हैं। इट इंक्रीजेज द गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट, तो गर्थ मतलब होता है इसका मोटापा। ठीक है, तो स्टेम का जो मोटापा होता है और जो रूट्स का मोटापा होता है, इसको बढ़ाने में कौन मदद करता है, लेटरल मेरिस्टेम मदद करते हैं। तो आप लोग को देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, साइड्स में प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन साइड्स। ठीक है, इसीलिए गर्थ को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी जो चौड़ाई होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, कौन, लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू देख लेते हैं क्या क्या है। दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, तो ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेकिन इनकी एक कैपेसिटी ख़त्म हो गई। और किस चीज़ की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, डिवाइड होने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, और इनका एक परमानेंट शेप इन्होंने एक्वायर कर लिया है, साइज़ एक्वायर कर लिया, और फंक्शन भी इनका एक परमानेंट होता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ डिफिनेट शेप, साइज़ एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। और ये जो प्रोसेस होता है कि उनके पास एक डिफिनेट शेप हो चुका है, एक डिफिनेट साइज़ हो चुका है, स्ट्रक्चर हो चुका है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। ड्यू टू देयर स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ आर, देखिए यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनको भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे चल के क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, परमानेंट टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो जैसे शेप और साइज़ के बारे में बात करी गई है, सेल्स हैव अटेन डेफिनेट शेप एंड साइज़। अभी जैसे हमने बताया था परमानेंट टिश्यूज़ क्योंकि डिवाइड नहीं हो पाते आगे, तो इनका जो शेप और साइज़ होता है वो परमानेंट हो जाता है। दे हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, एक परमानेंट फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन इनके होते हैं। दे सेल्स कैन हैव थिन और थिक वॉल्स, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन भी हो सकती हैं और थिक भी हो सकती हैं। विच में भी रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर भी हो सकती हैं सेल्स की वॉल्स। दे नॉर्मली डो नॉट डिवाइड, ये नॉर्मली डिवाइड नहीं होते हैं, जो हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना है कि लिविंग भी हो सकते हैं और ये डेड भी हो सकते हैं, कौन, परमानेंट
टिश्यूज़। अब इन परमानेंट टिश्यूज़ को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जैसे पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इनके में देखिए क्या क्या बताया गया है। द सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन। तो स्ट्रक्चर में, ओरिजिन में और फंक्शन में इनकी जो सेल्स होती हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, वो सेम होती हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होती हैं। 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि 3 टाइप के यहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कोलेनकाइमा और तीसरा हो जाएगा स्केलेनकाइमा। देखिए पैरेन्काइमा कहाँ से आया। पैरा जो वर्ड है उसका मतलब होता है बिसाइड, एनकाइमा का मतलब होता है फिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो पहली चीज़, थिन वॉल्ड होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। आइसियोडिमेट्रिक को मतलब सारी साइड्स इनकी क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। सारी साइड जो होती हैं इन सेल्स की वो इक्वल होती है। लिविंग होते हैं, अगली बात ये है। फॉर्म्स द बेसिक पैकेजिक टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी एंड लाइज बिटवीन द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो ये सब छोटी छोटी सी जो बातें हैं इसको आप लोग आसानी से पढ़ के समझ भी सकते हैं। मोस्ट एबेंडेंट टिश्यू, सबसे ज़्यादा जो एबेंडेंट होता है टिश्यू वो पैरेन्काइमा ही होता है। सेल्स का शेप दिया गया है, तो शेप कैसा हो सकता है आप लोग देख सकते हैं। ओवल दिया गया है, स्फेरिकल और पॉलीगोनल हो सकता है। तो ये 3 तरीके के इसके शेप्स में पाए जा सकते हैं। देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी MCQ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, सेल्यूलोज आपको टिक लगाना होगा। इट हैज़ सेंट्रल वैक्यूल, स्फेरिकल एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेंटर में क्या होता है, एक वैक्यूल होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है और उस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल्स आर लूजली पैक्ड विद स्मॉल एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं, भी आपको जानना जरूरी भी है। लोकेशन क्या है, इनकी लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट के सारे पार्ट में पाए जाते हैं, मतलब स्टेम में भी, रूट्स में भी, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, सभी में ये जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो पाया जाता है। और भी कौन सा, पैरेन्काइमा, ठीक है। ये पैरेन्काइमा का डायग्राम दिया गया है, इसको भी आप लोग पैरेन्काइमा सेल्स के डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस दी गई हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ क्लोरोप्लास्ट दिया गया है, ये बड़ा सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा वैक्यूल है ये, ठीक है। और जो आपको ये फ्लूइड दिखाई पड़ रहा है इसमें साइड में, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हो गया था, हाँ फंक्शन देख लेते हैं इसका। तो फंक्शन इसका क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड है। ज़ेरोफाइट्स, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताया गया थोड़ा सा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। पैरेन्काइमा टिश्यू रिमेन टर्जिड एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू सॉफ्टवेयर प्लांट्स, तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर प्लांट्स को, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे डायग्राम देखिए थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया गया है, आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ये पैरेन्काइमा के कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है। इंटर सेलुलर स्पेसेस हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये हेल्प करेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे, जैसे टैनिन है, ठीक है, गम्स हैं, रेजिन्स हैं, इनको स्टोर करने का काम भी पैरेन्काइमा ही करता है, ठीक है। अब देखिए अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्लोरेन्काइमा कहा जाएगा। एंड इज प्रेजेंट, अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है बेटा, लीफ में होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको समझनी ज़रूरी है। और यही क्या करता है, क्लोरेन्काइमा हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रोफाइट्स के केस में देखेंगे, हाइड्रोफाइट्स का मतलब ऐसे जो वाटर में उगते हैं, ठीक है। द पैरेन्काइमा इज़ नोन एज एरेन्काइमा, पैरेन्काइमा को यहाँ क्या बोला जाएगा, एरेन्काइमा बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि लार्ज एयर कैविटीज़ इसमें होती हैं, ठीक है। और इन लार्ज एयर कैविटीज़ में हवा भर जाती है, गैसेस भर जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा ऊपर रहते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपने देखे होंगे, जो भी पौधे ऐसे होते हैं जो रिवर या जो भी पानी, जो भी वाटर बॉडीज़ होते हैं उसके जो नीचे होते हैं, तो उनके अंदर एरेन्काइमा होता है, उनके अंदर जो टिश्यू होता है एरेन्काइमा टिश्यू होता है, और इसी वजह से वो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, बॉयंसी की वजह से। क्योंकि एरेन्काइमा में क्या है, स्पेसेस ज़्यादा है, कैविटीज़ ज़्यादा, और उन कैविटीज़ में क्या भर जाती है, एयर भर जाती है, तो उसकी डेंसिटी को कम कर देगी। डेंसिटी को कम कर देगी तो आसानी से वो ऊपर फ्लोट कर लेंगे। कोलेनकाइमा की बात कर लेते हैं। कोलेनकाइमा क्या होता है, तो कोलेनकाइमा के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। इलोंगेटेड होती हैं, लेकिन दिखती कैसी हैं, ओवल, सर्कुलर, एंगुलर दिखाई पड़ेंगी ट्रांसफर सेक्शन में, ठीक है। दे आर लिविंग सेल्स, लिविंग होते हैं, अगेन एक और नई बात, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस जनरली एब्सेंट होती है, बहुत ही कम होती है। जैसे पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस सबसे ज़्यादा थी, कोलेनकाइमा में एब्सेंट होती है। देयर इज डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलोज एट द कॉर्नर्स ऑफ सेल, तो सेल के कॉर्नर में एक्स्ट्रा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है।
लोकेशन की बात करी जाए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो लोकेटेड बिलो दी एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलीडन स्टेम पेट्यूल एंड मिडरिप। तो ये कुछ बातें दी गई हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, आप लोग को एज इट इज़ इसको याद कर लेना है। मोनोकॉट्स में ये एब्सेंट होते हैं, स्टेम लीव्स एंड रूट्स में एब्सेंट होते हैं। मतलब मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट जो होते हैं उनमें, उनके स्टेम में, रूट्स में, लीव्स में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका डायग्राम दिया गया है। कॉलेनकाइमा, एक ट्रांसफर सेक्शन दिया गया है कॉलेनकाइमा का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है ये वैक्यूल है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है सेल वॉल है। इसके बाद वॉल को थिकनिंग करने के लिए कुछ यहाँ पे सेल्यूलोज भी प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म आप लोग देख सकते हैं, जो पूरी स्पेस है, दिस इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सिंपल सा डायग्राम है कॉलेनकाइमा का। फंक्शन दिए है कॉलेनकाइमा के, फंक्शन आप लोग देख सकते हैं। मैकेनिकल टिश्यू होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉलेनकाइमा। क्लोरोप्लास्ट भी कभी कभी ये कंटेन करते हैं, तो उससे फोटोसिंथेसिस हो जाती है। इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट विदाउट ब्रेकिंग। तो बेंडिंग जो होती है पेड़ों की, वो इसी कॉलेनकाइमा की वजह से होती है। ठीक है, ग्रोथ एंड एलोंगेशन ऑफ ऑर्गन्स में ये मदद करते हैं। बात आते हैं स्केलेनकाइमा में। तो स्केलेनकाइमा जो वर्ड आया है, स्केलरस से आया। स्केलरस का मतलब क्या होता है? हार्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दी गई हैं? ये डेड होते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्केलेनकाइमा क्या होते हैं। डेड सेल होते हैं, डज नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म, इन्हें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसमें नहीं होता है। हाईली थिक वॉल्स, तो जो वॉल्स होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा थिक होती है। लिग्निन प्रेजेंट होता है इसमें। सो सेल वॉल्स आर लिग्निफाइड। सेल वॉल्स इनकी तो कैसी हो जाएगी? लिग्निन प्रेजेंट है तो लिग्निफाइड हो जाएगी। दे हैव नैरो ल्यूमेन, इनका जो ल्यूमेन होता है इनसाइड स्पेसेस ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ल्यूमेन क्या होता है? इनसाइड स्पेस होती हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की, वो नैरो होती है। ठीक है, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलर स्पेसेस। तो सेल्स कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं और कोई भी इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात दी गई है लिग्निन की, कि लिग्निन क्या होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होते हैं विच एक्ट्स एज सीमेंट, सीमेंट की तरह एक्ट करते हैं और हार्डन कर देते हैं सेल वॉल को। ठीक है, और क्या प्रोवाइड करते हैं? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब काम होते हैं लिग्निन के। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन द सेल वॉल बिकम्स इम्परमिएबल एंड इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस कैन नॉट पास, सो सेल्स डू नॉट हैव लिविंग। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो लिग्निन है वो क्या कर देता है, जो पोर्स होते हैं पोर्स को बंद कर देगा। अब जब पोर्स बंद हो जाएंगे तो ना ही कोई गैस पास हो सकती है, ना कोई इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इसमें एक्सचेंज हो सकते हैं, इसीलिए जो सेल होता है वो डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बात समझनी है। तो लिग्निन का पूरा यहाँ पर खेल चल रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी बात दी गई है अभी, आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये डायग्राम्स हैं इसके। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दिया गया होगा, देखिए डायग्राम को बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्केलेनकाइमा पे आते हैं। तो देखिए स्केलेनकाइमा के भी टाइप्स होते हैं। अब देखिए जो आपने हस्क देखा होगा उसका जो होता है, नारियल के ऊपर आपने देखा होगा एक चीज़ लगी होती है ब्राउन कलर की, हेयर्स टाइप का, जिसको हस्क भी कह सकते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो वो फाइबर जो होते हैं वो स्केलेनकाइमा के ही होते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, फाइबरस होते हैं, स्केलराइट्स होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? स्पिंडल शेप के होते हैं, नैरो होते हैं सेल्स, मतलब ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा। स्केलरीड्स के बारे में दिया गया है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं क्या होते हैं, कोई बहुत कठिन चीज़ है सब नहीं है। लोकेशन इसकी कहाँ होती है? तो देखिए कोकोनट का जो हस्क होता है, भी हम आपको बता रहे थे, कोकोनट का जो हस्क होता है, एप्पल के जो ग्रिट होते हैं, आपने अब अगर एप्पल खाया होगा, सेब सभी ने खाया होगा, उसके अंदर जब देखिएगा बीज जो निकलती है, उस बीज के आसपास का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ ऐसा होता है जिसको आप आसानी से नहीं खा सकते। तो वो क्या है? वो ग्रिट है एप्पल का। तो उसमें स्केलेनकाइमा प्रेजेंट होती है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सीड और नट को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जितनी भी सीड्स पे कवरिंग होती है, आपने देखा होगा अगर सीड्स को, तो सीड्स पे जो कवरिंग होती है वो भी किसकी होती है? स्केलेनकाइमा की होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस दिया गया है, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल थिन होती है, सेल वॉल थिक होती है। सेल्स कैसे होते हैं? यहाँ दिया गया है, इंटरसेलुलर स्पेसेस की बात करी गई है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट थी और इसमें प्रेजेंट थी, कभी कभी प्रेजेंट होती है। सेल्स आर लिविंग, यहाँ पे कुछ और बातें दी गई हैं। सेल्स लिविंग होते हैं, इनके जो सेल होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। रेगुलर डिवीजन होता है सेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और इसमें डिवीजन नहीं होता। पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, उसके बीच का भी डिफरेंस दिया गया है। इसको अब आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। इसी तरीके से कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा का भी डिफरेंस दिया है, जिसको आप आसानी से अगर पढ़ लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये भी हमने आपको बताई हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डायग्राम दिया गया है।
ठीक है, ये डायग्राम अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक, नहीं पढ़ेंगे कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं है खास। स्टेम टिश्यू की जो स्टडी है, ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, स्टेम में अगर देखा जाए तो 7 टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला एपिडर्मल सेल्स है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, कॉलेनकाइमा सपोर्ट के लिए होता है, पेरेन्काइमा फूड स्टोरेज के लिए होता है, स्केलेनकाइमा सपोर्ट के लिए होता है। जाइलम और फ्लोएम जो सेल्स होते हैं, तो जाइलम किसके लिए? कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए है। फ्लोएम किसके लिए होता है? फासे फ्लोएम, फासे फूड, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद कैम्बियम की बात करी गई, लेटरल मेरिस्टेम सेल्स जो होते हैं ये ग्रोथ के लिए होते हैं। ठीक है, तो दे ऑल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पे बात करी गई सबसे पहले एपिडर्मल सेल्स की। तो एपिडर्मल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स की, फ्लावर्स की और स्टेम रूट्स की। थिक होते हैं, कवर्ड विथ क्यूटिकल से कवर्ड होते हैं। ठीक है, वाटर प्रूफ होते हैं, लेयर जो हो गई वाटर प्रूफ हो गई क्यूटिकल की वजह से, क्योंकि एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं? क्यूटिन्स, चिटिन कहते हैं। बेटा यहाँ क्यूटिन लिखा हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इट इज़ चिटिन। ठीक है, क्यूटिन है कि चिटिन है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट्स वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है प्लांट को और वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है ट्रांसपीरेशन जो हम लोग कहते हैं जिसको। ठीक है, ट्राइकोम्स रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। इसके बाद स्टोमेटा के बारे में थोड़ी बात करी गई है। स्टोमेटा क्या होता है? तो स्टोमेटा आपको पता होगा। ठीक है, एपिडर्मस जो होता है उस पर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं और इन्हीं स्टोमेटा की वजह से क्या हो सकता है? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो आसानी से हो पाते हैं। ठीक है, अब ज़ीरोफाइट जो होते हैं वो स्टोमेटा उनमें संकिन होते हैं। ठीक है, द स्टोमेटा आर ऑफन संकिन टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, मतलब ज़्यादा उसमें पानी ना निकल जाए। ज़ीरोफाइट्स वो होते हैं जो डेजर्ट एरियाज़ में ग्रो करते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम करने के लिए होता क्या है कि वो जो उनका स्टोमेटा है वो थोड़ा सा संकीर्ण होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है जो आप लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दे आर दोज टिश्यूज विच आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं इसमें, विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। लेकिन उनका ये काम बहुत अच्छा है कि सारे के सारे एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब जो फंक्शन होता है सबका एक ही जैसा होता है, होते कई तरीके के सेल्स हैं। ठीक है, मतलब फाइनल जो फंक्शन होगा वो एक ही जैसा होगा। जाइलम अगर देखें तो जाइलम का काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट्स, तो ये कंडक्शन में जाइलम मदद करते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने का काम जाइलम का होता है। अब देखिए जाइलम में 4 तरीके की सेल्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेल ऑफ जाइलम, तो ट्रैकीड्स सेल्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होती है और जाइलम स्केलेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स होती हैं। तो इसको जाइलम स्केलेनकाइमा भी कह सकते हैं और जाइलम फाइबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ये आपके 4 तरीके की सेल्स हो गई जाइलम की। इसके बाद आते हैं एक्सेप्ट फॉर जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। तो जाइलम पैरेन्काइमा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? डेड होती हैं। बाउंडेड बाय थिक लिग्निफाइड कंटेन लिग्निन वॉल्स, तो लिग्निन वॉल्स होती हैं इनमें, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। मूवमेंट ऑफ द सैप वाटर मिनरल्स सॉल्ट इज़ यूनिडायरेक्शनल। अब देखिए जाइलम में जो मूवमेंट होता है याद रखिएगा वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब वो रूट से किधर की ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है और फिर वो ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रैकीड्स और वेसल्स में डिफरेंस दिया गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद आती है फ्लोएम क्या होते हैं? तो फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम दूसरे तरीके की सेल्स हैं। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गेन। तो देखिए जो लीव्स होती हैं, लीव्स में क्योंकि फूड बनता है, अब लीव्स में फूड बना तो कहाँ जाएगा? स्टोरेज ऑर्गेन में जाता है, तो प्लांट के जो स्टोरेज ऑर्गेन होते हैं वहाँ तक चला जाता है। अब यहाँ पर जूट और हेम्प ये सब छोटी छोटी बातें दी गई। फ्लोएम फाइबर्स आर सोर्स ऑफ कमर्शियल फाइबर। यही फ्लोएम फाइबर क्या होती हैं? जूट होती हैं और हेम्प होती हैं। ठीक है, कमर्शियल यूज़ में बहुत ज़्यादा आती हैं। इट इज़ लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू, इट इज़ कॉल्ड, अब इनको क्या कहा जाता है? लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि इट एज इट्स ट्रांसपोर्ट चैनल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, क्योंकि इनके जो ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? लिविंग सेल्स के बने होते हैं। इनमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या? सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लोएम फाइबर से रिलेटेड।
ठीक है। तो फ्लोएम फाइबर, और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक आखिरी पॉइंट दे दिया गया है जो है जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस। ये ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ पूछी ज़रूर जाती है कि जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या होता है। तो ज़रूर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ही देर में आपका जो PDF होगी उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दिया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।